2 3 4 भाई यहाँ पे बैठे हैं और आलू डाल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। धान की कटाई और आलू की बिजाई दोनों का इस समय शुरू हो चुका है। एक तरफ धान की कटाई हो रही है और एक तरफ आलू की बिजाई हो रही है। और ये देखिए, आलू की बिजाई बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे हरियाणा में इसकी खेती की जा रही है, जिसकी डिटेल जानकारी आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। लाइव आपको दिखाएंगे किस तरीके से बिजाई करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कोई सी भी फसल की आप बिजाई कर रहे हैं, आलू में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि किस चीज़ की कमी आती है। बेसल डोज में आपको क्या फर्टिलाइज़र डालने चाहिए, यानी कि बेड बनाने से पहले। ये देखिए, जैसे यहाँ पे अभी बिजाई हो रही है, बेड बन रहे साथी, और इधर ये जो आपने खेत तैयार किया है, तो कौन से फर्टिलाइज़र डालने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आलू में शुरुआती स्टेज से ही अगर न्यूट्रिशन की कमी आ गई तो आलू में शुरुआती स्टेज से ही दोस्तों ग्रोथ रुक जाती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन डिफिशियंसी आती है। कुछ सावधानियाँ हैं ज़्यादा भरपूर पैदावार लेने के लिए। अगर आप आलू की सफल खेती करना चाह रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से करना चाह रहे हैं, सही तरीके से करना चाह रहे हैं और अच्छी पैदावार चाहिए, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड तक समय की मेन फसल जो तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले किसान भाई, वो है आलू। और आलू में इतनी ज़्यादा पैदावार लेते हैं जो कि बाकी किसी भी फसल में उतनी पैदावार मिल ही नहीं सकती। 150 क्विंटल से लेकर के 200 क्विंटल 250 क्विंटल तक पैदावार लेते हैं 1 एकड़ में। इतनी ज़्यादा पैदावार लेते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी होती है इस क्रॉप में। लेकिन दोस्तों, थोड़ी सी अगर आपने मेहनत फोकस कर लिया, प्रॉपर तरीके से आप खेती करेंगे, तो आलू में बहुत ज़्यादा पैदावार मिलती है। आलू की खेती सबसे ज़्यादा यूपी में होती है। यूपी के बाद में वेस्ट बंगाल है, बिहार है, एमपी है, गुजरात है, पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा आलू की खेती होती है, झारखंड है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा आलू की खेती करते हैं। यूपी सबसे आगे है, यूपी में बहुत ज़्यादा खेती होती है। वेस्ट बंगाल में भी बहुत ज़्यादा खेती करते हैं। पंजाब में बहुत ज़्यादा सीड तैयार किया जाता है आलू का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले तो गोबर की खाद डालना है आपको। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपको ज़रूर डालना है, जहाँ से भी आपको मिल जाए। पोल्ट्री खाद मिल रहा है तो वो आप डाल सकते हैं, नहीं तो गोबर की खाद आप डाल सकते हैं। गौशाला से लेकर के भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़रूरी है। उसके बाद में आपको गहरी जुताई करनी है, और 2 बार आपको गहरी जुताई करनी है। क्योंकि आलू की पैदावार कहाँ पे होती है, ऊपर नहीं होती, सारी मिट्टी में होती है, जड़ों में होती है। तो पैदावार होगी तभी जब मिट्टी गहराई तक बिल्कुल भुरभुरी होगी, तो तभी इसमें ज़्यादा पैदावार मिलेगी। और भुरभुरी गहराई तक आपको करने के लिए दोस्तों रोटावेटर से नहीं हो सकता। कुछ किसान भाइयों से बात हुई मेरी, तो इसीलिए मैं यहाँ खड़ी होकर के वीडियो बना रही हूँ। आपको हैरो है या प्लाव है, उनसे गहरी जुताई करनी है। रोटावेटर से बाद में आपको करना है, पहले गहरी जुताई इससे नहीं हो सकती है। तो गहरी जुताई करने के बाद में सबसे पहला काम है दोस्तों, कैल्शियम सल्फर का रिच सोर्स फर्टिलाइज़र आपको डालना है, और वो भी सस्ते वाला। वो है दोस्तों जिप्सम फर्टिलाइज़र। 1 एकड़ में कम से कम 3 बैग आपको ज़रूर डालना है। 2 3 4 बैग तक आप डाल सकते हैं। जिप्सम फर्टिलाइज़र डालने के बाद में जैसे एक परत आपने जिप्सम फर्टिलाइज़र डाल दिया, क्योंकि जिप्सम फर्टिलाइज़र से मिट्टी भी भुरभुरी रहती है, जिससे रूट डेवलप में और जो आलू की साइज़ बनेगी उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। साथ ही स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, तो एंड में जब साइज़ बनेगी आलू की, उस समय पोटाश की, कैल्शियम की, इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उस समय ये फसलों को लगते रहेंगे, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी नहीं आएगी। इसलिए जिप्सम आपको ज़रूर डालना चाहिए। आप सब्सिडी से ले सकते हैं या कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं। जिप्सम की 1 परत डालने के बाद में आपको बेसल डोज डालना है उसी समय। मिट्टी में साथ ही आप मिला सकते हैं। बेसल डोज में दोस्तों आप 2 तरीके से ले सकते हैं। कुछ किसान भाई हैं जो कि DAP SSP लेते हैं, कुछ किसान भाई हैं जो कि NPK फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। बेसल डोज में दोस्तों बहुत तरीके के फर्टिलाइज़र आपको देखने के मिलेंगे, सजेस्ट भी करेंगे लोग। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में मैं कुछ डिफरेंट बताऊंगी, जिसकी वजह से आने वाले समय में जैसे ठंड की शुरुआत होगी, ठंड में रूट डेवलप होगा, पत्तों में पीलापन आएगा, तो वो
चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। मैजिक फर्टिलाइज़र बेसल डोज में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले अगर आप DAP या SSP ले रहे हैं या दोनों को मिक्स करके ले रहे हैं तो आपको डालना चाहिए 2 बैग DAP का ले रहे हैं, 1 बैग आपको SSP का लेना है। अगर आपके पास DAP कम है तो 1 बैग DAP ले रहे हैं तो 2 बैग SSP लेना है, या 3 बैग आप SSP ले सकते हैं। इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। केवल SSP ले रहे हैं तो 30 kg कम से कम आपको यूरिया ज़रूर लेना है। 50 kg नहीं लेना, पूरा बैग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तो दोस्तों वो बेसल डोज है तो उसमें इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इसलिए 30 kg यूरिया, 3 बैग SSP, या अगर आप DAP ले रहे हैं तो 2 बैग DAP, 1 बैग SSP, इसके साथ में यूरिया की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। साथ में अगर केवल SSP ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको बेंटोनाइट सल्फ़र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी SSP में सल्फ़र होता है। फॉस्फोरस, सल्फ़र और कैल्शियम तीनों चीज़ें ही SSP से मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप DAP ले रहे हैं तो आपको सल्फ़र ज़रूर लेना है, बेंटोनाइट सल्फ़र लेना है, क्योंकि ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। एकदम से ही पौधे को रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे जैसे जर्मिनेट होगा, बड़ा होगा, वैसे वैसे उसको मिलना चाहिए। तो बेंटोनाइट सल्फ़र आप 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। जो भी फर्टिलाइज़र बता रहे हैं दोस्तों, ये प्रति एकड़ के हिसाब से ही कंप्लीट इनकी डोज रहने वाली है। अब इनके साथ में दोस्तों मैजिकल फर्टिलाइज़र जो मैं डिस्कस करूँगी वो है दोस्तों, आगे चल कर के ठंड आएगा। ठंड में क्या होता है कि पौधे में धूप कम लगेगी। धूप कम लगने की वजह से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट नहीं हो पाती है, खाना प्रॉपर तरीके से पौधे नहीं बना पाते हैं। तो ठंड में या कम धूप में भी प्रॉपर तरीके से पौधा खाना बना सके, स्वस्थ रहे, क्लोरोफिल ज़्यादा बने, उसके लिए सक्षम है सीवीड फर्टिलाइज़र। सीवीड में आपको 10%, 20%, 30% वाला काम नहीं करेगा, नहीं डालना है। आपको 80% सीवीड फर्टिलाइज़र डालना है। दोस्तों जब से हम यूज करने लगे हैं 80% या 98% वाले शुद्ध जो फर्टिलाइज़र आते हैं, जो A ग्रेड के फर्टिलाइज़र आए, तब से हमारे पौधों में मैजिकल रिजल्ट देखने को मिला है हमें, और वो रिजल्ट हम चाहते हैं कि आपको भी मिले। एक बार अगर आपने यूज कर लिया तो गारंटी लेती हूँ कि आप 10-20% वाले फर्टिलाइज़र को भूल जाओगे, और जबकि 80% वाला शुद्ध भी आता है। तो सीवीड आपको ज़रूर डालना है, चाहे DAP डाल रहे हैं चाहे SSP डाल रहे हैं। इनके साथ में आपको एक चीज़ और डालना है, वो है दोस्तों इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड में आप रीजेंट GR ले सकते हैं 4 से 5 kg, क्योंकि कई बार दीमक है, वाइट ग्रब है, कुछ इंसेक्ट का अटैक भी होता है, तो ये ज़रूर डाल दें आप। और लास्ट में दोस्तों, फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता शुरू से ही अच्छी रहे, उसके लिए आपको MOP भी ज़रूर लेना है। म्यूरेट ऑफ पोटाश आप ले सकते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश 25 से 30 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। अब सेकेंड बेसल डोज, अगर आप NPK 12-32-16 यूज कर रहे हैं तो इसके साथ में नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है, इसमें पोटाश भी है, तो केवल NPK 12-32-16 के 2 बैग आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ में आपको ना अलग से यूरिया लेना है, ना ही आपको MOP लेना है। यही सफिशिएंट काम करेगा जितना शुरुआत में रिक्वायरमेंट होती है। साथ में सेम चीज़ें आगे यूज करनी है, जैसे कि रिजेंट GR फॉर्म वाला आपको 4 से 5 kg लेना है। सीवीड एक्सट्रैक्ट फर्टिलाइज़र 80% वाला 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इन्हीं के साथ में मिला करके आपको डालना है। सल्फ़र भी इसके साथ में आपको 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, बेंटोनाइट सल्फ़र। ये हुई दोस्तों बेसल डोज। अब सारे फर्टिलाइज़र आपने डाल दिए, डाल करके फिर आप रोटावेटर से या कल्टीवेटर से हल्का आपको मिलाना है, और मिला करके फिर आपको आलू की बिजाई करनी है। लेकिन अब आलू बिजाई से पहले भी दोस्तों एक छोटा सा काम आपको ज़रूर करना है। आलू को चारों तरफ आपको बिछा लेना है, कोई भी एक खाली जगह पे, और नीचे कोई तिरपाल वगैरह बिछाइए, उसके ऊपर आलू डालिए। आलू डाल करके आपको ट्रीटमेंट करना है, सीड ट्रीटमेंट ज़रूर करना है। सीड ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए UPL के इलेक्ट्रॉन से। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें एक साथ आ जाती हैं, जैसे कि एजोक्सिस्ट्रोबिन है, थायोफेनेट मिथाइल है और थायोमेथोक्सम है। तीन चीज़ें एक साथ आती हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये सीड ट्रीटमेंट के लिए अच्छा है, अच्छा प्रोडक्ट है। इसका आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये रेड कलर का आता है, तो आपको मालूम भी चल जाएगा कि कितनी दूरी में आपने स्प्रे कर दिया, कौन सा आलू रह गया, कौन सा आलू नहीं रहा है, तो वो प्रॉपर तरीके से आपको मालूम भी चल जाएगा। ये बेस्ट है सीड उपचार के लिए। उसके बाद में थोड़ा सा सुखा करके और फिर आपको बिजाई करनी है। बिजाई दोस्तों 3 तरीके से
करते हैं, एक तो किसान भाई हाथ से करते हैं, उसमें थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि लेबर कॉस्टिंग ज़्यादा लगता है और समय की बचत भी नहीं हो पाती, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। प्रोडक्शन पे भी फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा कम प्रोडक्शन देखने को मिलता है अगर अपन बाय मैनुअली बिजाई करते हैं। सेकंड है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में भी दोस्तों थोड़ी सी एक कमी है कि आलू की साइज़ अगर मोटी है तो सीड आपको ज़्यादा लगेगा, तो आपको सीड उसी अनुसार लेना है कि आप अगर ऑटोमेटिक सीड वाली मशीन से बिजाई करवानी है तो सीड की साइज़ आपको छोटी रखनी होगी, या फिर टुकड़े करके फिर सीड उपचारित कीजिए और उसके बाद में आप बिजाई कीजिए। थर्ड सबसे जो बेस्ट तरीका हमें लगता है जो हम इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं वो है दोस्तों सेमी ऑटोमेटिक मशीन से। उसमें क्या होता है, 4 किसान भाई आराम से बैठेंगे, 4 वर्कर बैठेंगे और चारों तरफ ये घूमता रहता है और इस तरीके से आलू डालते रहते हैं और उनकी साइज बड़ी है छोटी है तो डालते रहते हैं और ये बहुत अच्छा तरीका है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन से बिजाई करना सबसे आसान तरीका भी होता है और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा मिलता है। और इसको बोलते हैं दोस्तों सिंगल लाइन सिंगल बेड, यानी कि एक बेड पर एक ही लाइन आलू की होती है। ऑटोमेटिक वाले पे एक प्रॉपर बेड पे 2 लाइनें होती हैं आलू की, तो इस तरीके से थोड़ा सा इन पे डिफरेंस होता है, वो आपकी सुविधा के अनुसार बिजाई कीजिए। आगे चल कर के 15 दिन तक पानी नहीं देना है। बिजाई करें जब भी तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसमें नमी होनी चाहिए। आपकी मिट्टी में नमी नहीं रहेगी तो जर्मिनेट होने में दिक्कत आएगी और 10 दिन पहले अगर आप पानी दे रहे हैं तो दोस्तों आलू में सड़न पैदा होगी ही होगी, उसमें डिजीज जाएंगे, आलू खराब हो जाएगा। तो कम से कम 10 दिन पहले पानी नहीं देना है, अच्छे से जर्मिनेट होने दीजिए। लगभग 10 से 15 दिन बाद में पहला पानी चलाना है और पहले पानी में भी भरपूर फर्टिलाइज़र डालना है, जो कि मेरा आगे वीडियो आएगा। आप आलू की खेती करना चाह रहे हैं या अभी कर रहे हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में वातावरण में थोड़ा सा फ़र्क होता है, कहीं पे ठंड जल्दी शुरुआत हो जाती है, कहीं पे लेट शुरुआत होती है। तो आप अगर बिजाई कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं तो फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताइए। तरीके से आलू की खेती कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लीजिए। और ऐसी ही लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।